क्या देश की शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है? क्या लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों ने युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है? और क्या अब ये आंदोलन सिर्फ नीट या एनटीए तक सीमित नहीं बल्कि पूरी शिक्षा तंत्र की जवाबदेही की लड़ाई बन चुका है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सर्वोच्च न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 9 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। देश के जाने माने शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अनुशासन शुरू करने से पहले वे कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और आंदोलन से जुड़े छात्र नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी जंतर मंतर पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल की शुरुआत की। दरअसल ये आंदोलन पिछले कई दिनों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चल रहा है। शुरुआत में विरोध प्रदर्शन छात्रों तक सीमित था, लेकिन अब इसे किसान संगठनों, खाप पंचायतों और अलग अलग राज्यों से आए युवाओं का भी समर्थन मिलने लगा है। ऐसे में यह आंदोलन धीरे धीरे एक बड़े जन समर्थन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें, आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में बड़े बदलाव या उसे समाप्त करने की मांग, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करना और नई शिक्षा नीति 2020 पर पुनः विचार शामिल है। उनका कहना है कि हाल के वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा है, इसलिए केवल जांच नहीं बल्कि व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। भूख हड़ताल शुरू करते हुए सोनम वांगचुक ने ये कहा कि वे जिनेवा से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकार को पहले ही संदेश दिया गया था कि यदि शिक्षा और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उन्हें लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक में जब जनता की आवाज नहीं सुनी जाती तब शांतिपूर्ण सत्याग्रह ही आखिरी विकल्प बचता है। आगे वांगचुक ने कहा कि शिक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन रही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद उन्होंने नौकरी करने के बजाय शिक्षा सुधार के क्षेत्र में काम करना चुना। उनका मानना है कि देश की अधिकांश समस्याओं का समाधान बेहतर शिक्षा व्यवस्था से निकल सकता है। उन्होंने पर्यावरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हिमालय और लद्दाख केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। अगर जल स्रोत और पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। बताते चले कि सोनम वांगचुक के साथ 6 छात्र नेताओं ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि ये लड़ाई केवल कुछ छात्रों की नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल होने आ रहे कई किसान नेताओं को रास्ते में रोक दिया गया, हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से भूख हड़ताल पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय पहले भी कह चुका है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं तथा परीक्षा से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता अपनाती है या नहीं। अब इस बीच यही सवाल उठता है कि क्या यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगा? कि सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि बड़े सुधार की जरूरत है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।